वो एक भला गड़ेरिया है। गड़ेरिया समझते हैं क्या चीज? चरवाहा। हम उनकी भेड़ें हैं। वो हमें अच्छे चरवाहा की तरह से रखते हैं, अच्छे भले गड़ेरिया की तरह से रखते हैं हमें वो। मत्ती 18 का 11 से 14 तक पढ़ते हैं हम। जो खो गया था उसी को बचाने के लिए मानव पुत्र आया है। यदि किसी के 100 भेड़ हों और उनमें एक भी भेड़ खो जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटके हुई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा? यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी हुई नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु एक भला गड़ेरिया, वो उस भेड़िए उस भला गड़ेरिया के प्रतीक है जो 100 भेड़ों को लेकर के अपने झुंड में लेके जाता है और उसमें से एक भेड़ भी खो जाए, भटक जाए तो वो 99 को वहीं छोड़ करके वो एक भेड़ को ढूंढने जाता है और उस एक भेड़ को तब तक ढूंढता है जब तक वो नहीं मिल जाती। और मिलने के बाद वो आनंदित होकर के भेड़ को अपने गले में डाल के नाचता हुआ गाता हुआ फिर से वो झुंड में आता है। वो एक भेड़ के पीछे 99 भेड़ों को छोड़ के चला जाता। क्या वो बावला है? क्यों ऐसा करता है वो? अरे 99 भेड़ों को छोड़ करके एक भेड़ को ढूंढने जा रहा है, वो जो भटक गई है। क्या हो गया उसे? हाँ, वो बावला है। वो एक भेड़ के पीछे बावला है। वो एक भेड़ को भी अपने झुंड से अलग नहीं होने देता, नहीं होने देगा। उस एक भेड़ के लिए भी वो जा करके ढूंढेगा, उसे अपने साथ रखेगा, साथ ला करके अपने झुंड में मिलाना चाहता है वो। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग माँ बाप हैं, माता पिता हैं, आपके 2, 3, 4 बच्चे हैं। शाम को एक बच्चा घर नहीं आया तो क्या आप संतोष कर लेंगे कि 3 तो है मेरे पास, एक ही तो क्या है? क्या करेंगे आप? पागल हो जाएंगे, खोजेंगे, फोन करेंगे कि पति को जल्दी घर आ जाए, हमारा बच्चा नहीं आ रहा। वो पागल होकर के साइकिल में, स्कूटर में, कैसे भी वो सोचता हुआ, टेंशन में आता हुआ घर आएगा और घर में आके देखेगा तो उसकी बीवी, उसकी माँ बेलकती हुई पागलों की तरह रो रही है। जाओगे उसके पड़ोस में पूछोगे, अड़ोस में पूछोगे, उसके रिश्तेदारों से पूछोगे, उसके दोस्तों से पूछोगे और कहीं नहीं मिला तो घर में मातम बनेगा, घर में खाना नहीं बनेगा और पुलिस में रिपोर्ट कराओगे। और जब वो बच्चा मिल जाएगा तब क्या करोगे? आत्मतंत्र से खुशी से पागल हो जाओगे, आंखें भर आएंगी, आनंदित हो जाओगे, उसे गले लगा लोगे, उसके कपड़ों को देखोगे, अरे मैला है, जल्दी से धो डाल, जल्दी से इसको नहला, जल्दी से उसको खाना खिला, बच्चे क्या हुआ था, कहां गया था, उसको प्यार करोगे। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु भी अपनी एक भी भेड़ को भटकने नहीं देता। उतना ही पागल हो जाता है जितना मां बाप अपने बच्चे के लिए पागल हो जाते हैं। और तब तक वो ढूंढता है जब तक उसे वो वापस नहीं ला सकता। और उसके वापस आने पे ना केवल वो, परमेश्वर भी आनंद मनाते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत भी आनंद मनाते हैं। ऐसे ही एक उड़ाऊ पुत्र का आपने पढ़ा होगा। उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ा आपने? जानते हो उड़ाऊ पुत्र के बारे में? जब वो बेटा उसका चला जाता है और लौट करके जब आता है तो पिता जाके गले लगा लेता है। वो जो चरित्र किया है, उस बताया है प्रभु यीशु ने, वो चरित्र पिता ईश्वर का चरित्र है। वो पिता ऐसा ही पिता ईश्वर है। जैसे ही हम पश्चाताप करके लौट के उसके पास आते हैं, वो फिर पूछता नहीं है कि तूने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा क्या बिगाड़ा है। मेरा बेटा अगर ऐसा करेगा तो मैं तो एक बार उसे कहूंगा, बेटा तू अपना हिस्सा तो ले चुका, खा पी चुका, खत्म कर चुका, अब तू किस लिए आया मेरे पास।
वो सांसारिक पिता का चरित्र नहीं है, वो स्वर्गिक पिता का चरित्र बताया उन्होंने। ईश्वर हमें इतना प्यार करता है जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से प्यार किया था। सब कुछ लुटा देते हैं हम उनका, पाप में गिर जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं, बुराई में पड़ते रहे, नफरत करते हैं लोगों से, चुगली करते हैं, चोरी भी करते हैं, फिर भी पिता ईश्वर के पास जब लौट के जाते हैं तो वो हमें गले लगा लेता है, अपने साथ मिला लेता है, अपनी झुंड में शामिल कर लेता है और आनंदित होता है कि मेरा भटका हुआ बेटा, मेरा खोया हुआ बेटा मेरे पास वापस आ गया। इसीलिए इतना प्यार किया उसने हमें कि पुत्र को भेज करके उसका त्याग दिया, उसका बलिदान दिया, हमारे पापों को हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए। हम लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं। आप सब लोग ईश्वर से प्यार करते हैं? जो नहीं करता वो हाथ उठाए। सब लोग प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं? सिर्फ मात्र कहने के, सिर्फ एक औपचारिकता से कि मैं इससे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं इनसे प्यार करता हूं, कहने मात्र से प्यार हो गया? प्यार करने के लिए उसे पहचानना जरूरी है, उसे जानना जरूरी है। जब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे, प्रभु यीशु को नहीं पहचानेंगे, तो हम उससे प्यार नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, आज से पहले आपने मुझे किसी को कभी देखा है? नहीं देखा आपने। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 घंटा रहेंगे, हम दोनों आधे दिन रहेंगे। आपकी आंखें हमें देख रही हैं ना? आज से पहले मैं कभी आपको मिलता तो क्या आप मुझे जानते? नहीं जानते, पहचानते नहीं। अभी आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, कैमरा रूपी आंखें हैं आपकी, कैमरा। ये मोबाइल जो बना है ना, ये हमारे कॉन्सेप्ट पे बना है। कैमरा, आंखों से कैमरा, दिमाग से इसका मेमोरी कार्ड, ये सब इसी एक दूसरे के प्रतीक हैं, ये उसी से बनाया गया है, उसी को देख करके। आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, ये कैमरे में कैच हो रहा है, मेरी फ़ोटो तस्वीर आपके आंखों में कैच हो रही है। उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आप भी घर चले जाओगे। अब हो क्या रहा है, आपने जब कैमरे में देखा, अपनी आंखों को से हमें देखा, मुझे देखा, इनको देखा, तो ये कैमरे में कैप्चर हो गई और मेमोरी में जाकर के, मेमोरी कार्ड में, एक स्मॉल छोटी सी मेमोरी कार्ड में यहाँ के सेव हो गई दिमाग में। हम 1.5-2 घंटे के बाद, आधे दिन के बाद दोनों चले जाते हैं यहाँ से। आप भी अपने घर, हम भी अपने घर। साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद जब हमसे मान लेते हैं कि क्राइस्ट द किंग में ही मुलाकात हो गई, आपने देख लिया, आपने हमें देखा क्राइस्ट द किंग में, सामने से आ रहे हैं ये ब्रदर लोग, आपकी आंखों ने जैसे हमें देखा, आपकी आंखें एक मैसेज देंगी दिमाग में कि ये बंदा देखा हुआ है। आपके दिमाग में जो मेमोरी कार्ड में जब हम छुपे हुए हैं ना, स्टोरेज हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे एक्टिवेट होगी आपकी आंखें, हाँ ये वो ही हैं जो हमारे यहाँ पे हमें प्रभु के वचन सुनाने आए थे, तो आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होगी और आपका हाथ उठेगा और बढ़ेगा हमारी तरफ, जय यीशु की। उसके प्रतिक्रिया में मैं भी मुस्कुराऊंगा और मैं भी आपसे हाथ मिलाऊंगा। पहचान गए आप मुझे? कैसे पहचान गए आप मुझे? हाँ, आपने देखा था मुझे, माइंड में स्टोरेज हो गया है, उसे आपने एक्टिवेट कर लिया। तो प्रभु को भी तो पहचानना है, उसको भी तुम्हें देखना है, उसको भी पहचानना है, तभी तो हम प्रभु से प्यार कर सकेंगे, उसे पहचान सकेंगे, जान सकेंगे। प्रभु को जानने के लिए कैसे जान सकते हो प्रभु को? कैसे जान सकते हो प्रभु को? प्रभु के वचनों से। जितनी बार आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, आप उतना प्रभु को जानोगे।
जितनी बार चर्च आओगे, प्रभु को देखोगे, प्रभु के यूकरिस्त में भाग लोगे, उससे मेल जोल बढ़ेगा, उसको पहचानोगे, उसको जानोगे। जब हम जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, तब क्या होगा? संबंध बनेगा। आपने 2 बार हमें देखा, 3 बार हमें देखा, तो एक संबंध बन गया। ये व्हाट्सएप में आप लोग देखते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, है ना, व्हाट्सएप में, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इसमें से आधे तो ऐसे होते हैं जो जानते नहीं है, जो ना रिश्तेदार हैं, सिर्फ जान पहचान हुई। आज आपसे मैं मिला, आपसे मिलकर आपसे बातचीत हुई, आपने मेरा नंबर लिया, मैंने आपका नंबर लिया, और आपकी जान पहचान हो गई, व्हाट्सएप पे रिलेशनशिप शुरू हो गया हमारा। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा गया है, अध्याय 3 पंक्तियां 20 में, मैं तुम्हारे द्वार पर के सामने खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। जो कोई द्वार मेरे लिए खोलेगा, मेरी वाणी सुनकर के मेरा द्वार खोलेगा, मैं उसके यहाँ आऊंगा और भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कृष्ण प्रिय भाई बहनों, आपके घर में एक कोरियर बॉय आता है, दरवाजा खटखटाता है, अनजान आदमी है, क्या खोलोगे? चलो खोल देते हैं क्योंकि कोरियर बॉय है, क्या अंदर आने दोगे? अंदर आने की बात तो दूर, खाना तो खा ही नहीं सकता फिर वो, जब अंदर नहीं आएगा तो। प्रभु यीशु कह रहा है, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा करके दरवाजा खटखटा रहा हूं, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। जब तुम जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, तो खोलोगे कैसे तुम दरवाजा? आज से पहले मैं आपके घर आता तो आप खोलते दरवाजा, और मैं आके दरवाजा आपने खोल दिया, हाँ जी बोलिए, मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपके घर में आना चाहता हूँ, अंदर आके बैठ के खाना खाना चाहता हूँ, बैठाओगे अंदर मुझे आप? तो प्रभु यीशु को जब जानते नहीं तो कैसे बैठाओगे आप? कैसे खोलोगे दरवाजा आप? उसको जानना है, उसको पहचानना है, तभी आप प्यार कर सकते हो उससे। और जानोगे कैसे? प्रभु के वचनों को पढ़ करके, प्रभु के वचनों को जान करके। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बहुत बढ़िया भक्त, क्रिस्त भक्त, सारा दिन चर्च में बैठ के पढ़ाई प्रेयर किया करता था। जब भी जाता प्रेयर करता, घंटों घंटों बैठे रहता। उस विश्वास, बहुत विश्वास उसे ईश्वर पर, बहुत विश्वास। जब भी जाता ईश्वर से बैठ करके प्रार्थना करता, घंटों करके जाता, बातें करके जाता उससे। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। बाढ़ आने लगी और वो चर्च के सामने आके खड़ा हो गया। पानी अंदर आने लगा, लोग भागा दौड़ी करने लगे, भाग रहे हैं, गांव से दूर जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपना खड़ा हुआ है। पानी उसके घुटने तो आ गया। एक साइकिल लेके आया, एक साइकिल वाला फटाफट साइकिल लेके आया, कहता भाई बैठ जा, चल मैं तेरे को बाहर ले आता हूँ। कहता नहीं तू जा, मेरे को विश्वास है वो आएगा लेने के लिए, मुझे उस पर विश्वास है। साइकिल वाला चला गया, पानी उसके पेट तक आ गया। भगवान नहीं आया, यीशु नहीं आया, पेट तक आ गया पानी। और वो तभी एक वहां पे नाव वाला आया, उसने इसको देखा, अरे भाई तू यहाँ कैसे खड़ा है? चल चल चल, पानी पेट तक आ गया, और आ रहा पानी पीछे से, चल मैं तेरे को बाहर ले चलता हूँ। कहता चल चल तू जा, मैं जानता नहीं तुझे, तू निकल यहाँ से, मेरे को ईश्वर हो जाएगा, मुझे विश्वास है मुझे ईश्वर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पानी यहाँ तक आ गया। खड़ा हुआ देख रहा है, ढूंढ रहा है, ईश्वर आ रहा है, ईश्वर आ रहा है। ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया। उसने सीढ़ी फेंकी रस्सी की कि भैया इसको पकड़ के ऊपर आ जा, मैं तुझे बचा लूंगा। उसने ऊपर देखा, कहता नहीं तू जा, ईश्वर आएगा बचाने के लिए, मुझे विश्वास है। पानी यहाँ तक आया, यहाँ पे आया, डूब गया, मर गया। ऊपर चला गया, वहाँ पे प्रभु यीशु बैठे हुए हैं। चला गया जाके, गुस्से में जाके, कैसा भगवान है तू, क्या अपने आप को ईश्वर कहता है? मैंने तेरी इतनी विनती की, इतना विश्वास किया तुझ पे, मैं मर रहा था, तू मुझे बचाने तक नहीं आया। मैं रोज तेरे मंदिर में आता था, मैं रोज चर्च में आता था, सुबह शाम प्रार्थना करता था, लेकिन तू मुझे बचाने ही नहीं आया। कैसा ईश्वर है तू? उसने कहा बस शांति शांति, आजा आजा मेरे पास। उसने उसको अपने पास बिठाया और उन 3 लोगों को बुलाया। वो लोग आए, उनमें से एक था साइकिल वाला, दूसरा था नाव वाला, तीसरा था हेलीकॉप्टर चलाने वाला। उसने कहा देख भाई, मैं सारी दुनिया में तो एकदम से नहीं जा सकता, मैंने अपने प्रतिनिधि को भेजा दी,
साइकिल वाले को भेजा, जा लेके आ, तो नहीं आया। फिर मैंने कहा नहीं आया, चलो मैं दूसरे को भेजता हूँ, मैंने नाव वाले को भेजा, फिर तू नहीं आया। फिर मैंने हेलीकॉप्टर वाले को भेजा, फिर तू नहीं आया। कहता मैंने तो पहचाना ही नहीं उसे, मैं कैसे आता। ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, भाई मैं आया था तेरे को बचाने के लिए, तू विश्वास तेरा ठीक है, मैं जानता तो मेरा विश्वास ही है, लेकिन तुझे भी तो पहचानना है ना मुझे, कि मैं किस रूप में आ जाऊं तेरे पास। ईश्वर को हमें पहचानना है, हर एक में पहचानना है, हर एक में ईश्वर है, उसको पहचानना है हमें। एक बार एक कलकत्ता के गांव में सड़क पे एक भिखारी भीख मांगा करता था, और वो भिखारी बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसको कोई ले जाने वाला नहीं था, भिखारी अकेला था। बीमार होते होते ज्यादा बीमार हो गया, वहीं पर ही उसने मलमूत्र कर दिया, बुखार तेजी से चढ़ गया। लोग आने जाने वाले नाक पकड़ के उसके को वहां से निकल के जा रहे थे, कोई नहीं उसको देख रहा था, नाक पकड़ते और पैसा फेंक के चले आते। तभी एक एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में से एक लेडी उतरी, एक महिला उतरी, सफेद कपड़े पहने हुए थे उसने। वो गई, उसने उस वृद्ध, उस भिखारी को अपने हाथों से उठा लिया। ये नहीं देखा कि मलमूत्र पड़ा हुआ है, गंध पड़ा हुआ है, उसने ऐसे ही उठाया, उसको स्ट्रेचर में लेटाया और एम्बुलेंस में ले गए। तभी वहां के लोगों ने पूछा उस लेडी से कि तुमने इसको उठा लिया, तुम्हारी साड़ियों में मलमूत्र लग गया है, तुम्हें जरा से भी बदबू नहीं आई, जरा से भी तुम्हें दुर्गंध नहीं आई, जरा से भी तुम्हें तकलीफ नहीं, कैसे कर लिया तुमने। उसने कहा आई सी जीसस इन हिम, मैं इसमें प्रभु यीशु को, अपने प्रभु यीशु को देख रही हूं। वो कोई और नहीं थी, मदर टेरेसा थी। प्रेज द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मदर टेरेसा थी वो, क्योंकि उसको हर एक भिखारी में, हर एक जो बेबस लोग हैं उसमें प्रभु यीशु दिखाई देते थे। हम में से हर एक में प्रभु यीशु उपस्थित है, लेकिन हमें पहचानना है, उसे सही तरीके से पहचानना है, सही तरीके से जानना है, तभी हम प्रभु से असली प्यार कर सकते हैं। उसने क्या अपने जीवन का, उसने क्या संदेश दिया है प्रभु यीशु ने, अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करो, जैसा मैंने किया है वैसा तुम प्यार करो। जब हम अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे तो उसका कहने का मतलब है तुम मुझसे प्यार कर रहे हो। तुमने जब भूखे को रोटी दी तो तुझे दी, तुमने जब प्यासे को पानी पिलाया मुझे पिलाया, तुम जब किसी सिक आदमी को यानी बीमार आदमी को हॉस्पिटल में देखने गए तुमने मुझे देखा, तुम जब किसी कैदी को जेल में मिलने गए तो मुझसे मिलने आए। किसी भी बेबस आदमी को, किसी भी निर्धन आदमी को तुमने मदद की, वो मदद तुमने मेरी की। कहने का अभिप्राय, हमें हर एक में प्रभु यीशु क्रिस्त को देखना है। वो उनमें मौजूद हैं, हम में मौजूद हैं, हमें सिर्फ पहचानना है। बिना पहचाने सिर्फ औपचारिकता से मैं यीशु से प्यार करता हूं, मैं यीशु से प्यार करता हूं, कदापि नहीं हो सकता। उस प्यार का प्रमाण देना है। जैसे प्रभु ईश्वर ने अपने प्यार का प्रमाण पुत्र की बलि दे करके दिया था, वैसे ही हमें अपने प्यार का प्रमाण देना है कि हम प्यार करते हैं प्रभु यीशु से। केवल कहने मात्र से नहीं हो जाता। प्रभु से पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु को जानने के लिए हमें 3 क्वालिटियां होनी चाहिए, 3 गुण होने चाहिए हमें। A, acceptance, B for belief, C for good confession. A for acceptance, स्वीकृति, हमें उसको अपने पास स्वीकार करना है, हमें उसे अपने दिल में स्वीकार करना है, हमें उसे अपने आत्मा में स्वीकार करना है, हमें उसे अपने घर में स्वीकार करना है, हमें स्वीकार करना है वो प्रभु यीशु हमारा ईश्वर है। दूसरा,
बिलीव, विश्वास करना है हमें विश्वास में दृढ़ होना है। मैं विश्वास को आगे लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, समय भी नहीं हो पाएगा। तीसरा, पाप स्वीकार, पश्चाताप। इसके बारे में हमारे पीर समसन पीटर भाई विश्वास और पश्चाताप के बारे में नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। हमें पाप स्वीकार करना, क्या होता है पाप स्वीकार करने से? मन हल्का हो जाता है, मन खाली हो जाता है। आप में से कोई किराए में रहते हैं कहीं? नहीं, कोई बात नहीं, हैं? ठीक है। सपोज यहाँ आने से पहले, यानी किराए पे आने से पहले जिस घर को वो किराए पे लेने जा रहे थे, उस घर में अगर कोई रहता हो तो क्या वो किराए पे रह सकते हैं? क्या होना चाहिए? वो घर खाली होना चाहिए, तभी आप किराए पे मिलते हैं, कभी आपको किराए पे मिलेगा। जब आपके दिल में लालच, ईर्ष्या, नफरत, दूसरों की चुगली करना, झूठ बोलना, ये सब पाप हैं, भरा हुआ है, तो इसमें प्रभु यीशु कहां से आएंगे? किराए के अकेले खाली होना चाहिए ना घर, तो तभी तो आएंगे। प्रकाशना ग्रंथ में मैं जैसे पहले बोला है कि वो खटखटा रहे हैं, मैं आपके द्वार पे आके खटखटा रहा हूं, जो भी कोई मेरी वाणी सुन के खोलेगा मैं उसके घर में आऊंगा। अरे तेरे घर में तो ऑलरेडी भरा पड़ा है, इसको खाली करना है, तभी तो इसके अंदर आएंगे, तभी तो प्रवेश कर पाएंगे। ये कैसे खाली करना है भाई? सैमसन पीटर जी आपको बताएंगे कि कैसा पाप स्वीकार करना चाहिए जिससे हमारा मन खाली हो जाए। बालक यीशु जन्म लेने वाले हैं, वो हमारे मन में जन्म लें, हमारे आत्मा में जन्म लें। कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, हम ईश्वर से अलग नहीं हो सकते। चाहे आप कुछ भी कर लो, हम ईश्वर से अलग हो ही नहीं सकते। हमें ईश्वर के साथ जुड़कर के ही रहना है इस संसार में, और तभी हम जीवित रह सकते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, He spoke to water when he created fish. He spoke to earth when he created a tree. He spoke to himself when he created human beings, you and me. उसने पानी से बात किया, उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, जब मछलियों को बनाया। उसने धरती से बात किया जब ये हरियाली पेड़ पौधे बनाए। उसने अपने आप से बात किया जब उसने हमें बनाया, इंसानों को बनाया। पानी से अगर मछली को निकाल दिया जाए तो क्या होगा मछली का? क्यों? पानी से अलग नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। अगर दोबारा पानी में डाला जाए तो फिर चल पड़ेगी। अगर पेड़ को धरती से उखाड़ दिया जाए तो क्या होगा? पेड़ का मर जाएगा। तो जब पानी से निकालने के बाद मछली मर जाती है, पेड़ से निकाल, धरती से निकालने के बाद पेड़ मर जाता है, तो ईश्वर से अलग होकर हम जीवित नहीं रह सकते। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, अपनी सांसें हमें दी हैं, उससे हम अलग होने की सोच भी नहीं सकते। हाँ, कुछ समय के लिए हम भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, शैतान की टीम में मिल जाते हैं, वहाँ से कैरम बोर्ड खेलने लगते हैं, उसके साथ पैसे कमाने के लिए भागने लगते हैं हम लोग, और ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन अंत में अल्टीमेट, अगर आपको जीवित रहना है, फिजिकली, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से जीवित रहना है और सच्चा जीवन बिताना है, तो हमें ईश्वर के साथ संबंध बना के जुड़ा रहना होगा। जिस दिन हम पाप से उसके साथ हट गए, उस दिन हमारी मृत्यु है। शारीरिक भले ना हो, आत्मिक मृत्यु है। तो कृष्ण प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु से प्यार करना है, उसको समझना है पहले, उसको जानना है पहले, उसको हमारे अपने दिलों में निमंत्रण देना है पहले, हमारे घरों में निमंत्रण देना है पहले, प्रभु के वचनों से उसको जानिए। और इसी प्रभु यीशु क्रिस्त का बालक का जन्म दिवस अगले महीने आने वाला है। उसी की तैयारी में हम लोग हैं, उसी की तैयारी में हम लोग अपने मन को साफ कर रहे हैं, अपने दिलों में जगह बना रहे हैं कि वो चरनी में तो जन्म ले ही ले, हमारे दिलों में भी जन्म ले।
हम क्रिसमस कैसे मनाते हैं? आप लोग क्रिसमस कैसे मनाते हो? क्या क्या करते हो बताइए, जो करते हैं आप लोग? तैयारी करते हैं। हैं तैयारी, हाँ वही क्रिसमस की क्या क्या तैयारियां करती हैं? क्या हो? पकवान में वेरी गुड, हाँ गुड। और क्या बनाते हैं? घर की सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? चर्च को सजाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और क्या करते हैं बच्चे? तुम लोग क्या करते हो क्रिसमस की तैयारी? हैं वेरी गुड। खुशियाँ मनाते हैं, नाचते गाते हैं, नए कपड़े मंगवाते हैं, केक बनवाते हैं। हैं और क्या करते हैं? केक को क्या करते हैं? कट करते हैं और बांटते हैं। चटनी बनाते हैं। हैं चटनी बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये सब कहा प्रभु ने करने के लिए? यीशु ने कहा ये सब करने के लिए? तो फिर क्यों करते हैं हम लोग? ये खुशी है, एक खुशी के लिए हम करते हैं कि हम अपना आनंद प्रकट करते हैं कि हम लोग जो है बालक यीशु जन्म ले रहा है हमारे घर में, तो ईश्वर का पुत्र हमारा मुक्तिदाता आ रहा है, तो वो एक खुशियां बनाते हैं हम लोग। ये उसका खुशियों का प्रतीक है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग, मैंने देखा पिछली बार क्या हुआ, पिछले नहीं तो थोड़े समय की पहले की बात है, मैं केक लेकर के अपने किसी साथी के घर गया था देने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब चाय पियो चाय पियो चाय पियो, हैप्पी क्रिसमस करके हमें बिठा दिया चाय भी पीने। वो तो पीना पड़ता है क्योंकि क्रिसमस का समय है, तो घर जाएंगे तो केक का पीस तो खाना ही पड़ता है हर एक के घर में। तभी मैंने देखा थी उनकी बेटी और बेटा बहुत सारे केक हाथ में लिए जा रहे हैं। तो मैंने पूछा बेटे कहाँ जा रहे थे सारे केक लेके? कहते अंकल हम पड़ोस में बांटने जा रहे हैं, हम आगे पीछे देने जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी पीछे से निकल के आई, सुन 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 सुन, अपने बेटे को बोलती है, सुन ओए सामने वाली है ना उसको मत दियो, बाकियों को दे दे। मैं सामने वाले उसको मत देना, बाकियों को दे के आइयो, इनको ये दे के आइयो। तो मैंने पूछा मैंने कहा ये क्यों? मेरी उसका नाम था। मैंने मेरी इनको क्यों नहीं आप दे रहे? अरे दिवाली पे कुछ नहीं देते हमें। तो मैंने कहा आप उसी को देते जो आपको देता है। तो कहते, मैंने कहा तो प्रभु यीशु उन्हीं के घर आना चाहिए जिनको बुलाया जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, सबके समान होना चाहिए। एक और दोस्त है हमारे, मेरे अपार्टमेंट में ही रहते हैं, ये मैंने पिछले साल ही देखा था। मैं सवेरे कहीं किसी से मिलकर के वापस आ रहा था तो देखा उसके घर के आगे बहुत सारे चौकीदार और गार्ड, माली, ये सब खड़े हुए। मैंने कहा पता नहीं इनकी मीटिंग यहाँ पे क्यों हो रही है। तो मैं गाड़ी लेके अंदर आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, तुम्हें ठीक ठाक हो, क्या प्रॉब्लम हुई? कहते नहीं जी ऊपर वाले साहब है ना, उन्होंने बुलाया हमें। मैंने ऊपर वाले साहब वो तो हमारे चर्च के आदमी भी रहते हैं। मैंने कहा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई? कहते नहीं वो तो हर साल हमें बुलाते हैं और हम सबको केक देते हैं। कितनी अच्छी बात, देखो मेरा मन उस प्रसन्न हो गया। मैंने कहा यार मेरा यहाँ रहना और इन सबको नहीं देना ना, ये एक सबक, एक लेसन। हाउ गुड क्रिसमस। जितने भी वहाँ पे गार्ड्स थे, जितने भी जमादार थे, जितने भी चौकीदार थे, जितने भी माली थे, हमारे अपार्टमेंट में हैं करीब 15-20 लोग हैं सब मिला करके, उन सबको वो बुलाते हैं, केक देते हैं, साथ में उनको मेरे ख्याल में पता नहीं जितने भी पैसे देते हो उन सबको देते हैं, उन सबको बांटते हैं। मैंने उनसे पर्सनली एक बार रुक करके कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा काम करता है यार तू, बहुत बढ़िया है, इट्स रियली गॉड्स ब्लेसिंग, इट इज दिस इज द वे वी कैन सेलिब्रेट इट। क्रिसमस एक्चुअली त्योहार क्या है? केक बांटना और खुशियां मनाना और डांस करना, शाम को रात्रि के मिस्सा में जाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना। वो तू देख क्या बन गया है, वो साड़ी तो बहुत अच्छी बन के आई है। ये क्रिसमस है। क्रिसमस क्या है? पता कैन आई कैरी ऑन? 1 घंटा हो गया, कैरी ऑन 5-10 मिनट और है, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में करता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है, ये दिस इज रियलिटी, इट हैपेंड। ये हुआ है लंदन में, बहुत साल पहले की बात है। तो उसकी किताब छप गई, वो हमें कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। वो गिफ्ट ऑफ मैगी, उसका कई नाम है, जिम एंड डेला, गिफ्ट ऑफ मैगी, इस स्टोरी का नाम है, लेकिन ये हकीकत में हुआ है। लंदन में एक प्रेमी प्रेमिका थे, आपस में बहुत प्यार करते थे। लड़की का नाम था डेला, लड़के का नाम था जिम। जिम और डेला आपस में बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो यहाँ हमारी तरह रिवाज नहीं है वहाँ पे, वहाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं तो घर वाले
विवाह कर देते हैं उनका। तो संबंध बात बनी, दोनों के घर वालों ने उनका विवाह कर दिया। लेकिन जिम टूट के प्यार करता था अपनी पत्नी डेला से, और डेला भी टूट के प्यार करती थी उससे। हमेशा एक दूसरे का वो ख्याल रखते थे। डेला बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके इतने लंबे लंबे बाल थे। वहाँ पे अब बाल तो इतने इतने से होते हैं, लंदन में देखा होगा मेम लोगों के बाल छोटे छोटे होते हैं, एक दूसरे के एक आध के बाल इतने बड़े हो गए, इतने लंबे बाल थे। वो बाल से ही वो खूबसूरत लगती थी। उसी बाल की वजह से, लंबे लंबे बालों की वजह से उसका चेहरा निखर आता था, बहुत खूबसूरत लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी। लेकिन थी वो निम्न परिवार की। जिम बड़ा हैंडसम लड़का था, बहुत गरीब लड़का था वो, डेला से भी गरीब लड़का था वो। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था बड़े अमीर लोगों की तरह से। उसके एक दादाजी थे, दादाजी के पास एक ना सोने की घड़ी थी, वही उसको विरासत में मिली थी। आपने देखा होगा हमारे महात्मा गांधी जी भी यहाँ घड़ी लटकाते रहते हैं और ऐसे करके देखते थे, लटका लेते, चेन लटकी रहती उसके साथ। देखा होगा आपने, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुराने बिजनेसमैन यहाँ पे घड़ी की चेन लगाते थे और यहाँ पे घड़ी लटकती थी, हाथ में नहीं बांधते थे वो। देखा आपने कभी? पिक्चरों में देखा होगा ना, पिक्चर्स में। ऐसे उसके पास एक सोने की दादाजी की घड़ी थी, लेकिन उसके पास चेन नहीं थी, वो जेब में रखता था, बस वही उसकी विरासत थी। दोनों की शादी हुई और आपस में बहुत प्यार करते थे ये लोग। क्रिसमस आ गया। अब क्रिसमस में वो सोचने लगे कि क्या गिफ्ट दें एक दूसरे को। जिम सोचने लगा मैं कुछ अच्छी चीज़ दूंगा उसे, ऐसी चीज़ दूंगा जो उसने कभी खरीदी नहीं होगी। और डेला ने सोचा मैं उसके लिए क्या दूं, कुछ ऐसी चीज़ दूंगी मैं जो उसको एक्सपेक्ट ही ना हो, जो उसको उम्मीद ही ना हो। क्रिसमस आया, उन लोगों ने अपना अपना गिफ्ट लिया। कैसे लिया ये बाद में बताऊंगा। गिफ्ट लिया और गिफ्ट लेके क्रिसमस वाले नाइट को आगे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। अब डेला ने अपने ड्रेस में वेल डाला हुआ था, लड़के ने कोट डाला हुआ था, जिम ने। दोनों आके खड़े हुए और दोनों ने आकर के कहा जिम आई हैव गॉट समथिंग सरप्राइज फॉर यू। तो जिम ने भी कहा डार्लिंग आई हैव टू हैव समथिंग गुड फॉर यू। तो जिम ने अपना गिफ्ट निकाला, उसमें क्या था, हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत से बना हुआ कंगी। किस लिए वो लाया था? उसने सोचा कि मेरी बीवी के इतने लंबे लंबे बाल हैं डाला के, उसके पास अच्छी सी कंगी नहीं है लगाने के लिए, तो उसने अपने हाथी दांत का एक कंगी लेके आया, वो उसको दिया। अब डेला रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। उसने जिम ने कहा मेरा गिफ्ट दे, तो जिम को उसने गिफ्ट क्या दिया, सोने की चेन। वो घड़ी में जो लगाने की चेन थी ना, वो सोने की चेन उसको दी उसने। जब उसने सोने की चेन उसने हाथ में ली और जिम की आंखों में आंसू आ गए। दोनों गले मिले और रोने लगे। कारण किसी को पता नहीं, इतना बढ़िया गिफ्ट है। जब जिम ने पूछा तू क्यों रो रही है, तो उसने कहा, डेला ने कहा जिम जिस कंघी के लिए तू लेके आया ना, वो मेरे बाल तो काट के मैंने तेरे लिए चेन खरीद ली, उस कंघी का क्या उपयोग मेरे लिए। तो जिम से पूछा डेला ने तू क्यों रो रहा है, कहता जिस घड़ी के लिए तू ये चेन लेके आई है ना, मैं उसी घड़ी को बेच करके तेरे लिए कंघी लेके आया हूं। दैट इज द क्रिसमस। अपनी सबसे प्यारी चीज उसने बेच करके अपने प्यारी के लिए लेके आया वो, और उसने अपने सबसे प्यारी चीज, खूबसूरत चीज को बेच करके अपने लिए लेके आई है। त्याग, इसको प्यार कहते हैं, इसको त्याग कहते हैं। यही क्रिसमस का असली एसेंस, असली क्या बोलते हैं, एक त्याग, प्यार, समर्पण। प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे यही चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए त्याग करें, हम एक दूसरे को प्यार करें, हम एक दूसरे के लिए समर्पित रहें।
और ऐसे ही हम ईश्वर से भी समर्पित रहें, ईश्वर को भी प्यार करें। भले ही हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी मजबूरी आए, बस हम ईश्वर से कहें कि आप हमें बचाए रखो, पाप से बचाए रखो, गुनाहों से बचाए रखो, तो हम ईश्वर के करीब रहेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें हर गुनाह से बचा, हर पाप से बचा, हर परेशानी से बचा, हमें प्रेम का मतलब समझने दे, ईश्वर के प्यार को समझें और ईश्वर से हम प्यार करें। अपनी आंखों को बंद करें 2 मिनट के लिए। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी है दिल की ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी है दिल की ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, एक तू ही है सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी है दिल की ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे, मसीहा तू पार लगा दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद जी।